और अब बात कोलकाता की लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की इम्तिहान करने वाला आरोपी संजय रॉय सीबीआई की गिरफ्त में है, लेकिन उसे लेकर बेहद हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच टीम को आरोपी की जिस हकीकत से वास्ता पड़ रहा है वो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि आरोपी को अपने किए पर पछतावा भी नहीं हो रहा। कोलकाता की लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय। इसके सामने मुमकिन है हैवान भी शर्मा जाए, एक इंसान दरिंदगी की सारी हदें पार कर जाए और उसके चेहरे पर शिकन तक न आए। अगर कोई ऐसा है तो वो यही आरोपी संजय राय। संजय राय ने रेप और मर्डर की इस वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया है, उसे लेकर बेहद हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। यानी ये आरोपी अपनी करतूत के दौरान एक शैतान बन चुका था। सीबीआई की टीम ने तफ्तीश के बाद संजय राय का जो साइको एनालिटिक प्रोफाइल तैयार किया है, उसके आधार पर इस आरोपी को सिर्फ और सिर्फ दरिंदा ही कहा जा सकता है। साइको एनालिसिस प्रोफाइल में विशेषज्ञों ने संजय रॉय को पाशविक प्रवृत्ति यानी एक बेहद क्रूर शख्स बताया है। साथ ही इसकी शख्सियत में यौन विकृति भी पाई है। संजय रॉय के सामने जब सवालों की फहरिस्त रखी गई और उसे वारदात के बारे में पूछा गया तो साइको एनालिसिस टीम को उसके रुख को लेकर बेहद हैरानी हुई। संजय रॉय जब वारदात के बारे में बता रहा था तो उसके चेहरे पर ना तो शिकन थी और ना ही उसे कोई पछतावा हो रहा था। यहाँ तक उसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई भावना नजर नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि वो तमाम बातें बेशर्मी से बता रहा था। मनोविश्लेषकों की टीम ने संजय रॉय के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट को मिलाकर स्कैनिंग की तो उसके वारदात स्थल पर होने की पुष्टि हो गई। हालांकि अभी डीएनए टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से साबित हो गया कि 8 अगस्त को संजय रॉय आरजे कर मेडिकल कॉलेज में एक से ज्यादा बार आया था। 8 अगस्त को करीब 11 बजे चेस्ट वार्ड डिपार्टमेंट के पास देखा गया था। उस वार्ड में लेडी डॉक्टर भी जूनियर डॉक्टर के साथ थी। जांच टीम को बताया गया संजय रॉय उन लोगों को उस वक्त घूर रहा था। रात को 1 बजे लेडी डॉक्टर डिनर के बाद सेमिनार हॉल के अंदर चली गई थी। रात को 2:30 बजे एक जूनियर डॉक्टर उससे मिलने आया, लेकिन 9 अगस्त की सुबह 4 बजे संजय रॉय एक बार फिर अस्पताल आया और चंद मिनटों में तीसरी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में चला गया, जहाँ लेडी डॉक्टर सो रही थी। कोलकाता पुलिस ने भी अपनी जांच में संजय रॉय को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए थे जो उसके वैशी और यौन विकृत होने पर मुहर लगाते हैं। कोलकाता पुलिस ने बताया था कि डॉक्टर के साथ वारदात से पहले आरोपी संजय रॉय रेड लाइट एरिया गया था और वहां शराब पी थी। आरोपों के मुताबिक संजय रॉय ने इस दौरान एक महिला से भी दुर्व्यवहार किया था। कोलकाता पुलिस ने यह भी बताया था कि लेडी डॉक्टर के नाखूनों के पास मिले खून और स्किन के निशान संजय रॉय के चोटों से मेल खा रहे थे। इन कड़ियों को जोड़ते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज दरिंदगी की हकीकत पर कई लिहाज से मुहर लग रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डॉक्टर की मौत गला घोटे जाने से हुई थी। शरीर पर चोट के 14 निशान पाए गए थे। गर्दन, हाथ, घुटनों, गाल और होठों पर खरोंच के निशान थे। लेडी डॉक्टर के साथ जबरदस्ती किए जाने की भी निशानें शरीर के कई हिस्सों पर मिले थे। आशंका जताई जा रही है कि इस विभत्स वारदात को एक से ज्यादा लोगों ने अंजाम दिया होगा, लेकिन संजय रॉय का साइको एनालिसिस प्रोफाइल इस बात की ओर इशारा कर रहा है इस शैतानी वारदात में वो किस तरह शामिल रहा होगा। संजय रॉय के पड़ोसियों ने भी न्यूज नेशन को बताया है कि वो शराबी और अय्याश किस्म का इंसान रहा है। वो मताल था, हर टाइम ही उसको शराब से दोस्ती था। मतलब क्या संजय राय जो है वो हॉस्पिटल के अंदर संजय राय एक लड़का है और एक लड़की है, मर्डर कर देगा, तोड़ देगा, रेप कर देगा। अब अकेला एक आदमी कर सकता है? ये बताइए। तो उसके किससे रिश्ते थे, किससे लिंक थे? लिंक हम लोग नहीं जानते, बाहर में कितना है। वो लोग किया है जो मेन मुखल जो नेता का आदमी है वो एक आदमी। आपको भी ऐसा लगता है कि अकेला वो नहीं था और भी कई लोग शामिल हो? नहीं था। संजय रॉय की दरिंदगी चौंकाने वाली है। हालांकि जांच एजेंसी को अभी डीएनए टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन अब तक के खुलासे से यही दिख रहा है कि अगर हैवानियत की कोई शक्ल होगी तो वो संजय रॉय जैसी होगी। टी न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।